दोस्तों, मैं जिस मूवी को आज आपके लिए लेकर आया हूँ उस मूवी का नाम है 12-12 और नाम से ही पता चल रहा है कि ये मूवी शैतान के बारे में है। तो अगर कोई कल्ट और शैतान इंसान के जरिए अपने बेटे को जन्म दे तो उस बच्चे में किस हद तक शैतानी ताकतें होंगी, ये आपको आज की हमारी इस कहानी में पता चलेगा। वार्निंग, वेलकम टू हॉररलैंड। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मूवी की कहानी शुरू होती है 2012 के दिसंबर महीने से और आज तारीख थी 11। उस दिन एक घर में एक औरत को बिना कपड़ों के बांध के रखा गया था और उसके सामने काले कपड़े पहने कुछ कल्ट के लोग कुछ रिचुअल्स कर रहे थे। महारी नाम का एक कल्ट मेंबर उस औरत की बॉडी में खून डालता है और वो औरत डर के रो रही थी। महारी फिर मंत्र पढ़ के एक चाकू से उस औरत के पेट पर वार करता है और फिर अगले दिन हम एक हॉस्पिटल में वेरोनिका की डिलीवरी होता हुआ देखते हैं। कार्लोस वेरोनिका को संभाल रहा था और वेरोनिका 27 घंटों से लेबर पेन में थी, तो डॉक्टर सर्जरी करने का डिसाइड करते हैं। लेकिन कार्लोस ऐसा नहीं चाहता था और इस बात पे कार्लोस और डॉक्टर के बीच में झगड़ा होता है। डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकाल देते हैं और इस तरफ महारी भी हॉस्पिटल में कुछ ढूंढ रहा था। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर वेरोनिका का पेट फाड़कर उसका बच्चा निकालता है और उसी दौरान बाहर तूफान भी आने लगता है। अचानक वही बच्चा डॉक्टर के गले को काटकर उसे वहीं पर मार डालता है और फिर वो बच्चा नर्स को भी इसी तरीके से मारता है। इसे देखकर वेरोनिका भी बहुत ज्यादा डर जाती है और पुलिस के आने के बाद में वेरोनिका अपने बच्चे को गोद में लेकर उसे सेबास्टियन नाम देती है। कार्लोस भी उस बच्चे को देखकर बहुत ज्यादा खुश था और 6 दिनों के बाद में वे दोनों सेबास्टियन को लेकर अपने घर पर आते हैं। लेकिन कार के पास में ही वे सभी एक मरे हुए चूहे को नोटिस करते हैं। उसी रात को कार्लोस बाथरूम में बहुत सारी मरी हुई मक्खियों को नोटिस करता है। वो उन मरी हुई मक्खियों को उठाकर टॉयलेट में फ्लश कर देता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी मरी हुई मक्खियां टॉयलेट से भी निकलने लगती है। किसी तरह वो उन मक्खियों को फ्लश करता है और इधर महारी उनके घर में घुस चुका था। वेरोनिका और कार्लोस जब बाहर थे तो उनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वेरोनिका फौरन घर के अंदर जाती है और तभी कार्लोस को घर के अंदर महारी दिखता है, जिसे देखकर वो घर के अंदर भागता है, लेकिन घर के अंदर उसे कोई नहीं मिलता है। वेरोनिका भी सेबास्टियन को लेकर कार्लोस के पास जाती है और उसने पुलिस को कॉल कर दिया था। कुछ समय के बाद में वहाँ पर डिटेक्टिव बर्न्स आते हैं, लेकिन छानबीन के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिलता है और तब वो हॉस्पिटल के मर्डर्स के बारे में उनसे पूछते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरास उसी समय खराब हो चुके थे। रात को वेरोनिका अचानक से अपनी नींद से उठ जाती है और उसे अपने पैरों के पास में कुछ महसूस हो रहा था। कंबल हटाने पर वो वहाँ पर सेबास्टियन को देखती है और फौरन बाथरूम में जाती है। कार्लोस भी किचन में पानी गर्म करने जाता है, लेकिन जब वो सेबास्टियन की आंखों में देखता है तो वो पजेस्ट होकर अपने ऊपर ही गर्म पानी को डाल देता है, जिससे कि उसके जलकर वहीं पर मौत हो जाती है। वेरोनिका वहाँ पर आकर ये सब देखकर बहुत ज़्यादा रोती है। वो सेबास्टियन को वहाँ पर ढूंढने लगती है, लेकिन सेबास्टियन वहाँ नहीं था। वो देखती है कि महारी उसे अपने साथ में लेकर जा रहा था। एक चाकू दिखाकर वेरोनिका अपने बच्चे को मांगती है, लेकिन महारी उसे धक्का देकर गिरा देती है। किसी तरह वेरोनिका ने सेबास्टियन को अपने पास ले लिया था। महारी फिर वेरोनिका से सेबास्टियन को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस की कार की आवाज़ सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। डिटेक्टिव बर्न्स वहाँ पर आकर सेबास्टियन को ऑफिसर वोकल के हवाले करने को कहता है, क्योंकि वेरोनिका से उनको पूछताछ करनी थी। दिल पर पत्थर रखकर वेरोनिका अपने बच्चे को ऑफिसर के हवाले कर देती है। रास्ते में ऑफिसर वोकल जब सेबास्टियन को ले जा रही थी तो सेबास्टियन सीट बेल्ट से उसका गला घोटने लगता है। वो एक चाकू से सीट बेल्ट को काटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चाकू उसके हाथ से गिर जाता है और तभी कार एक जगह पर टकरा जाती है, जिससे कि ऑफिसर वोकल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब अगले दिन वेरोनिका अपनी बहन गैब्रियल के पास रहने आती है और इस तरफ पुलिस को ऑफिसर वोकल की बॉडी मिलती है। उन्हें कार के पीछे सेबास्टियन भी मिल जाता है। डिटेक्टिव बर्न्स सेबास्टियन को वेरोनिका के हवाले करते हैं और सेबास्टियन को वापस पाकर वेरोनिका बहुत ज्यादा खुश होती है। अब अगले दिन वेरोनिका घर के बाहर किसी को नोटिस करती है और वो चेक करने जाती है। वहाँ पर उसको एक फोन मिलता है जिसमें कंटिन्यूस 12-12-12 नंबर से कॉल आ रहा था, जिसे उठाने पर कोई सेबास्टियन नाम का बात कर रहा था। यह सुनकर वो फौरन रूम में जाती है, लेकिन वहाँ पर सेबास्टियन पहले से ही मौजूद था। उसकी बहन गैब्रियल उसे भरोसा दिलाती है कि सब कुछ ठीक है। अचानक गैब्रियल अपना रूप बदलकर चार्ल्स बन जाती है, जो कि वेरोनिका से
जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन ये बस उसका एक सपना था और सेबेस्टियन भी सही सलामत था। इस तरफ महारी उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था और वेरोनिका उसे खिड़की से देखकर उसे जाने को कहती है। महारी उसे समझा रहा था कि सेबेस्टियन उसका बच्चा नहीं है और वेरोनिका ने डोर को पूरी तरीके से लॉक कर दिया था। कुछ समय के बाद में महारी वहां से चला जाता है और एक डिलीवरी बॉय वहां पर आता है। तब जाकर वेरोनिका डोर खुलती है। जाते समय वो यही बातें अपने फ्रेंड को फोन पर बताकर सेबेस्टियन के चेहरे का मजाक बना रहा था। अब जब वो कार में बैठता है तो पजेस्ड होकर अपना ही गला काटने लगता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। गैब्रियल के आने पर वेरोनिका महारी के बारे में सारी बातें उसे बताती है और तभी वहां पर डिटेक्टिव बर्न्स आते हैं। डिटेक्टिव बर्न्स कुछ क्रिमिनल की फोटोज वेरोनिका को दिखाते हैं। उन फोटोज में एक फोटो महारी की भी थी। वेरोनिका उसे बता देती है कि महारी ही उसे कई दिनों से स्टॉक कर रहा है। डिटेक्टिव उस प्रॉपर्टी की छानबीन करने लगते हैं और उनको एक जगह पर मरा हुआ चूहा दिखाई देता है। डिटेक्टिव बर्न्स घर के अंदर आकर महारी के बारे में कुछ जानकारियां उनको बताता है और साथ ही वो उनकी सेफ्टी के लिए पुलिस फोर्स उनके घर पर भेजने वाला था। उनके जाने के बाद में गैब्रियल वेरोनिका को सुनाने लगती है कि उसकी बेटी के मरते समय वो उसके पास में नहीं थी और इसीलिए आज उसके साथ ये सब हो रहा है। रात को फिर पुलिस उनकी सेफ्टी के लिए उनके घर के सामने आती है और उनको भी घर के बाहर मरा हुआ चूहा दिखाई देता है। घर के अंदर वेरोनिका अपना सामान पैक कर रही थी और तभी वो ये नोटिस करती है कि आईने के सामने उसकी परछाई उसे देखकर हंस रही है। वो अपने आप को शांत करने के लिए उस आईने से दूर हट जाती है और बाथरूम में गैब्रियल ये देखती है कि सेबेस्टियन उसकी तरफ बुरी तरीके से देख रहा है। रूम के बाहर आकर वो वेरोनिका को ये बातें बताती है और दोनों के बीच में इस बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। अब उसी समय सेबेस्टियन आकर गैब्रियल के पैरों का मांस खाने लगता है और वो उसके गले को काटता है। अपने बेटे का ये रूप देखकर वेरोनिका बहुत ज्यादा डर गई थी और घर के अंदर की आवाज सुनकर ऑफिसर कार से बाहर आता है और वहां पर सेबेस्टियन को देखता है। उसी समय महारी पीछे से आकर ऑफिसर को मार डालता है और वहां से भाग जाता है। ये सब देखकर वेरोनिका अथॉरिटी को कॉल करती है और इधर सेबेस्टियन रेंगता हुआ रोड तक जाता है। एक लड़की सेबेस्टियन को देखकर पुलिस को इसकी जानकारी देती है। वो फिर सेबेस्टियन के पास जाती है, लेकिन कुछ ही समय में वो पजेस्ड होकर खुद को एक ऊंचे पहाड़ से गिरा लेती है और अपने आप को मार डालती है। अब इसी तरह वहाँ पर बर्ड्स और एनिमल्स भी मर रहे थे और फिर बारबरा नाम की एक औरत को सेबेस्टियन मिलता है। वो उसे अपने घर पर लेकर आती है और उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम कायला था। अचानक सेबेस्टियन बारबरा के हाथ में काट लेता है और कायला और बारबरा पजेस्ड हो जाती है। बारबरा अपना सर पानी में डालकर खुद को मार डालती है और कायला सेबेस्टियन को घर के बाहर छोड़कर घर में आकर गैस को ऑन करके आग लगा लेती है। अब सीन कट होता है और दिन आता है 21 दिसंबर 2012 का। वेरोनिका हर जगह सेबेस्टियन को ढूंढ रही थी और एक होमलेस मैन उसे रोककर कहता है कि अंत करीब है। वेरोनिका बात को इग्नोर करके आगे बढ़ती है और एक प्रीस्ट उसे रोककर उसकी मदद करना चाहता था। वेरोनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसी समय एक लड़का प्रीस्ट को वहां से हटाकर वेरोनिका को आगे लेकर जाता है। रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोग पजेस्ड हालत में मिलते हैं जो कि खुद को मार रहे थे। वेरोनिका फिर डिटेक्टिव को कॉल करके इन सब बातों के बारे में बताती है और रात को वे दोनों मिलते हैं। डिटेक्टिव उसे बताता है कि सेबेस्टियन एक शैतान का बच्चा है जो कि नरक से आया है। वेरोनिका भी इस बात को समझ नहीं पा रही थी और वो दोनों एक बिल्डिंग के सामने जाते हैं। वेरोनिका को कार में छोड़कर वो अकेले ही बिल्डिंग के अंदर जाता है और अंदर महारी और बाकी कल्ट मेंबर रिचुअल कर रहे थे। 12 बजते ही सेबेस्टियन उठकर डिटेक्टिव का गला काटकर उसे मार डालता है और फिर वे सभी वेरोनिका के पास में जाते हैं और वेरोनिका एक गन लेकर उनके सामने खड़ी हुई थी, लेकिन वो गन चलती नहीं है। एक कल्ट मेंबर उसके पास में आकर उसी गन से उसे मारकर बेहोश कर देता है। होश में आने पर वो खुद को बेहोश बंधा हुआ पाती है और वो अभी भी सेबेस्टियन के बारे में पूछ रही थी। महारी उससे कहता है कि सेबेस्टियन उसका नहीं है। अब सेबेस्टियन का ये रूप देखकर वेरोनिका बहुत जरा डर जाती है। सेबेस्टियन उसे मारने वाला था और उसी समय बाहर 2 पुलिस वाले आ जाते हैं। वेरोनिका मदद के लिए चिल्लाती है और महारी उसे थप्पड़ मारता है। पुलिस वाले उस रूम के अंदर आते हैं और उनको वहां पर डिटेक्टिव बर्न्स की डेड बॉडी मिलती है। अचानक से एक ऑफिसर को सेबेस्टियन काट लेता है और वो कुछ समझ पाते हैं उससे पहले एक कल्ट मेंबर पुलिस ऑफिसर को चाकू से मार डालता है। दूसरा पुलिस ऑफिसर उस कल्ट मेंबर को शूट कर देता है। वे लोग बाहर जा पाते हैं उससे पहले ही डोर बंद हो जाता है
और एक पुलिस को सेबेस्टियन गले पर काटकर मार डालता है। इस तरफ महारी वेरोनिका को मारने वाला था और उससे पहले ही वेरोनिका लात मारकर वहां से भागती है और 2 कल्ट मेंबर को मार डालती है। वो दूसरे पुलिस ऑफिसर से मदद मांगती है और महारी उन पर हमला करने वाला था, लेकिन पुलिस वाला उसके कंधे पर गोली मार देता है। तभी सेबेस्टियन पुलिस के गले पर काटकर उसे मार डालता है। वेरोनिका डिटेक्टिव से चाबी लेकर उस गन के लॉक को खोल लेती है और महारी उस पर हमला करता उससे पहले ही वो उसे गोली मार देती है। महारी सेबेस्टियन को ऑर्डर देता है कि वो वेरोनिका को मार डालें और सेबेस्टियन वेरोनिका को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन अपने बेटे को देखकर वेरोनिका उसे नहीं मार पाती है। सेबेस्टियन उसका भी गला काटकर उसे मारने लगता है और उस समय वहां पर वही प्रीस्ट आकर मंत्र पढ़ने लगता है और तब सेबेस्टियन उस प्रीस्ट पर ही हमला करके उसे मार डालता है और हम देख पाते हैं कि वेरोनिका अभी भी जिंदा है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। दोस्तों, इस मूवी का एंड कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस कहानी को कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि शुरुआत में दिखाई गई औरत वेरोनिका है और रिचुअल की वजह से शैतान उसके साथ में इंटीमेट हुआ और सेबेस्टियन पैदा हुआ। शैतानी ताकतों की वजह से सेबेस्टियन इंसान से लेकर जानवरों तक को पोजेस्ट कर सकता था और पोजेशन के बाद वो सभी खुद को मार लेते थे। इस दुनिया पर शैतानी राज करने के लिए सेबेस्टियन को पैदा किया गया था और सेबेस्टियन के काटने के बाद भी वेरोनिका जिंदा थी। तो हो सकता है कि इस वजह से वो भी शैतान बन जाए। उसकी ममता इतनी ज्यादा थी कि उसने कभी भी सेबेस्टियन का असल रूप कभी देखा ही नहीं और उसने उसको अपने बच्चे जैसा ही माना। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही अगले वीडियो में।